हेलो, वेलकम बैक मेरी यू स्कोर आर्मी। प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, चलिए अपन आ गए हैं फिर से चैप्टर 1 पे, नंबर सिस्टम, और उसकी एक बेहतरीन क्विज लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए मेरे संग करेंगे सभी बच्चे। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए बच्चों। क्या है क्वेश्चन? 0.477777 रिपीट हो रहा है 7, तो इस तरह के नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.47 बार। हम इसको लेट करेंगे नंबर को x, लेट द नंबर बी x। कितने नंबर पे बार है? सिर्फ एक नंबर पे बार है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये बनेगा 10x और ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड राइट। सो आपके पास आने वाला है 4.7777 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सब्ट्रैक्शन में देखोगे तो ये 777 पीछे के जितने भी 7 है सब जीरो हो जाएंगे, तो आपको 4.7 में बस 0.4 माइनस करना है। और जैसे ही आप 4.7 में से बच्चा मेरे 0.4 माइनस करोगे, बताओ क्या 4.3 मिलेगा? 4.3 मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 4.3। और 10x में से x गया, मिलेगा बच्चा 9x। ये 9 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू आएगा 4.3 अपॉन 9, डेसिमल हटाएंगे तो 90। x का वैल्यू होने वाला है 43 अपॉन 90। बच्चा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो फटाफट सारे बच्चे। चलिए बच्चा पार्टी, अपन कर देते हैं लॉक ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विच ऑफ दिस इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5? 2 एंड 2.5, 2 एंड 2.5 के बीच में आने वाला नंबर, मतलब इन दोनों के बीच में जो लाई करता है √3। बच्चों √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.7 समथिंग। तो 1.7 2 से छोटा है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी है क्या? √5। √5 की वैल्यू ऑब्वियसली 2 एंड 2.5 के बीच में होती है, तो अपन करेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक। देखेंगे यहां पे, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, बहुत ही शानदार तरीका है बच्चों। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 2.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 6.25, और अगर आप √5 का भी स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 5। क्या ये 5 इन दोनों के बीच में ही आ रहा है? हाँ बिल्कुल इनके बीच में ही आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर √5 वाला करेक्ट था। चलिए अपन बढ़ते हैं अपने आगे सवाल, अगले सवाल पर। चलिए सिंप्लीफाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते जा रहे हैं एक एक करके। चलो सिंप्लीफाई करना है बच्चों √3 प्लस √7 के होल स्क्वायर को। अगर आपको ए, इरेजर लेंगे, इसे मिटाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां लगेगा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर? बता दो सारे बच्चे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2a। a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √7। बच्चों √3 का स्क्वायर होता है 3, √7 का स्क्वायर होता है 7 प्लस 2 एज इट इज। बच्चों √3 में √7 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21। अब 7 प्लस 3, बच्चों इन दोनों के संग कोई भी रूट का नंबर नहीं है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो 21 रूट है ये 2 के साथ है और ये ऐड नहीं होगा, तो हमारा आंसर आने वाला है 10 प्लस 2√21। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लो फटाफट और इसको एक बार करके देखो ये आया या नहीं आया। चलो अपन जब तक कर देते हैं ऑप्शन बी को लॉक। बहुत बढ़िया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी कर दिया है हमने कंप्लीट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये हमारा पहले पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था क्वेश्चन, कुछ टाइम पहले। कर देते हैं इसको भी सॉल्व। 256 बच्चों, 256 की जो पावर है वो है 0.16। ये पावर का सिंबल है। 2 इंटू 256 की पावर जो है वो है बच्चों 0.09। बच्चों जब भी बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, पावर हो जाती है ऐड।
तो बेस रहेगा कॉमन और पावर हो जाएंगी ऐड। 0.16 में अगर 0.09 आप ऐड करोगे, 0.16 में अगर आप 0.09 ऐड करोगे तो बच्चे आने वाला है 0.25। 0.25 बहुत ही बढ़िया बच्चों। पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100। तो बच्चों ये बना 256 की पावर 1/4। अब अगर आपको ये 256 पता है, 256 होता है बेटा 4 पावर 4। कितना होता है? 4 पावर 4। 256 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 4 और ये पावर 1/4। अब पावर टू द पावर अगर है तो ये मल्टीप्लाई होता है, यानी 4 की पावर है 4 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। ये कटेगा 4 से 4, तो आंसर आएगा आपका 4 पावर 1 और जो कि इक्वल होता है 4 के। तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार आप सॉल्यूशन का फोटो स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों और घर पे जरूर से इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे। चलिए अपन ने कर दिया है सी ऑप्शन को लॉक। बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों अपन आ गए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन, लिख लेते हैं, क्वेश्चन को कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है बच्चों, क्या है 1 अपॉन, तो 1/7 प्लस 3√2। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3√2 से। जो भी डिनोमिनेटर में साइन होता है प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा और इसी माइनस से डिवाइड होगा। तो ऊपर आएगा 7 माइनस 3√2। बच्चों यहाँ लगेगा एक बार a प्लस बी और a माइनस बी। सेम नंबर के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है, तो इधर लगती है आइडेंटिटी। a स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे 3√2 का स्क्वायर। बच्चों 7 माइनस 3√2 और अपॉन में आना है 7 का स्क्वायर। क्या होता है 7 का स्क्वायर? 49। बच्चों 49 में से हम माइनस करेंगे 3√2 का स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 3√2 इंटू 3√2। बच्चों 3 3 जा 9 और √2 इंटू √2 होता है 2। 9 2 जा 18। बहुत ही बढ़िया, 18। बच्चों 49 में से 18 को माइनस करेंगे तो ऑप्शन आएगा 7 माइनस 3√2। 49 में से 18 गया 31। तो ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे ए ऑप्शन करेक्ट। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट और इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लो, कॉपी कर लो फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, अपन कर देते हैं इस ऑप्शन को भी लॉक। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों, क्योंकि रियल नंबर में दोनों ही नंबर आते हैं, इरेशनल और रैशनल। तो इरेशनल ऑब्वियसली एक रियल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 625 पावर -1/4। क्वेश्चन को करेंगे कॉपी पेस्ट। बच्चों जो 625 होता है ये होता है 5 पावर 4 और पावर है -1/4। अब पावर टू द पावर ये आइडेंटिटी होती है बच्चों, a की पावर m और उसकी भी पावर n, तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप 5 की पावर में 4 इंटू कर दोगे -1/4, इस 4 से 4 कैंसिल और 5 की पावर रह जाएगी बस -1। और 5 की पावर जब -1 रह जाती है तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब 1/5। तो ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही। चलिए बच्चों ऑलमोस्ट हमारी क्विज ओवर होने ही वाली है, अपन कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को लॉक। चलो बच्चों तो अब हम करते हैं अपना अगला सवाल जो कि रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इस सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। चलो सबसे पहले अपन लगा देते हैं इस क्वेश्चन पे ब्रैकेट, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। चलो क्या क्वेश्चन है? √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √12। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? √32 को क्या हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, प्लस क्या हम √48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3? बहुत बढ़िया। क्या हम √8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2? और क्या हम √12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3?
बहुत बढ़िया बच्चों। 16 रूट में से बाहर आएगा बनेगा 4, अंदर रह जाएगा √2 प्लस 16 बाहर आएगा 4, अंदर रह जाएगा √3। 4 रूट में से बाहर आएगा बनेगा 2, अंदर रहेगा √2 प्लस 4 फिर से बाहर आएगा बनेगा 2 रूट के बाहर और अंदर रहेगा √3। बच्चों ऊपर में से 4 कॉमन है, तो जैसे ही आप 4 कॉमन लोगे बनेगा √2 प्लस √3 और नीचे से आएगा 2 कॉमन, तो ये आएगा √2 प्लस √3। तो √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 दोनों जाएंगे कट, बनेगा 4/2 और ये रहेगा 2। तो बच्चों इसका आंसर आने वाला है 2। चलिए कर देते हैं इसको लॉक, बट उससे पहले ले लो आप इसका एक प्यारा सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर कर देते हैं इसको लॉक। चलो बच्चों 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। क्या अगर हम दो इरेशनल नंबर का सम करें तो क्या वो हमेशा इरेशनल आएगा? क्या लगता है आपको बच्चों? ये होने वाला है बच्चों फॉल्स। अब जनरली अगर आप सोचोगे तो आप किस तरीके से सोचोगे? आप सोचोगे बच्चों, देखो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ये दोनों ही इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है बच्चों? दोनों ही इरेशनल। और अगर आप इनको प्लस कर दोगे बच्चों तो प्लस √3 से माइनस √3 कट गया और ये 4 आ गया, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। यानी इरेशनल नंबर में अगर आप एक इरेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वो रैशनल आ सकता है। चलिए 9th क्वेश्चन भी हमने कर दिया है क्रैक और अब हमारी आज का ये है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। तो अपन चलते हैं 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से किसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा? बच्चों टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। यहाँ डिनोमिनेटर है 3 मतलब ये टर्मिनेट नहीं होने वाला, डिवाइड चलता ही चला जाएगा। डिनोमिनेटर 11 चलता ही चला जाएगा, डिवीजन नहीं होगा। 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल होते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ है 7, तो ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। सिर्फ इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो टर्मिनेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को और फिर हम चलते हैं बच्चों। अच्छा आंसर भी बताया हुआ है, 7/8 को आप डिवाइड करोगे तो 0.875 आएगा क्योंकि इसमें 2 का मल्टीपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमने कर दिया है अपनी पूरे क्विज को कंप्लीट विथ 100% एक्यूरेसी। करेक्ट 10, इनकरेक्ट 0 और स्किप्ड 0। चलिए बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। इसी तरह की अच्छी क्विज देखने के लिए आपको ज्वाइन करना है यू स्कोर क्लासेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।